हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे आप लोग? और एक बार फिर से आपका हमारे चैनल साइंस वाला ऑल इन वन में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन क्लास सोलर सिस्टम का, सौर मंडल, जो हमारे 8 ग्रह हैं और उसमें एक तारा सूर्य है। उसके बारे में पूरी डिटेल हम लेंगे। ऐसे वीडियो यूट्यूब पर ना आपने पहले कभी देखी है और ना आप देखेंगे, क्योंकि मैंने जो ये सेटअप किया है, तो चाहे डिजिटल बोर्ड हो और चाहे 3D एनिमेटेड वीडियो हो, ऐसा सेटअप आपने पहले कभी देखा ही नहीं होगा। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सोलर सिस्टम से, मैं गारंटी लेता हूं कि एक भी क्वेश्चन अगर आपने पूरी क्लास को देख लिया तो एक भी क्वेश्चन आपके हाथ से छूटकर जाने नहीं पाएगा। हाँ जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाएंगे, बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए, हम ज़्यादा आपका समय कीमती है उसको बर्बाद ना करते हुए सीधा हम टॉपिक पर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए, सौर मंडल। सौर मंडल आप लोगों को पता ही है कि 8 ग्रह होते हैं। ये हमारे 8 ग्रह हैं। एक सूर्य है बीच में। सूर्य को हम तारा बोलते हैं। सूर्य को तारा बोलते हैं। तारा की डेफिनेशन होती है कि जिसमें खुद का स्वयं का प्रकाश हो, उसे तारा कहते हैं। तो सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम 2 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। इसका ईंधन, इसके ईंधन की बात कर लेते हैं। लगातार हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होना। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, लगातार हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना। और कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि हीलियम का हाइड्रोजन में बदलना। जी नहीं, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना, इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। मतलब कोई 2 कण आपस में मिलकर एक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। एक होता है नाभिकीय विखंडन, जिसमें 2 कण फूट कर, 2 कण आपस में जो टूट जाते हैं और 2 कण अलग अलग एक कण का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। मतलब एक कण टूट कर इसमें विखंडित हो जाना, तो नाभिकीय विखंडन। लेकिन सूर्य में क्या है? लगातार हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होना, नाभिकीय संलयन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सूर्य अपने धुरी पर चक्कर लगाता है कि नहीं। जी नहीं, सूर्य अपने धुरी पर चक्कर नहीं लगाता है। यह चक्कर लगाता है, मंदाकिनी का चक्कर लगाता है सूर्य। और इसको, सूर्य को एक चक्कर लगाने में कम से कम 22 करोड़ से 25 करोड़ साल लगते हैं। कितने साल? 22 करोड़ से 25 करोड़ साल लगते हैं सूर्य को एक चक्कर मंदाकिनी का, मतलब गैलेक्सी का, पूरा करने में। ब्रह्मांड वाली वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो सूर्य अपनी दूरी पर नाचता नहीं है, चक्कर नहीं लगाता है। यह मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, गैलेक्सी का। 22 से 25 करोड़ साल इसको लग जाते हैं साल। अब हम बात करते हैं, लेकिन इसकी स्पीड होती है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, सूर्य की स्पीड होती है चक्कर लगाने की 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये रहा सूर्य। अब सूर्य के चारों ओर ग्रह हैं, देख सकते हैं। ये ग्रह सूर्य के चारों ओर लगातार परिक्रमा कर रहे हैं। अपनी कक्षा में ये नाचते हैं, सभी ग्रह। तो कुछ ग्रहों के उपग्रह हैं। कुल टोटल 177 उपग्रह, ये पिछला डेटा है। और अब के डेटे के हिसाब से इन उपग्रहों की संख्या बढ़ चुकी है। अभी बात करते हैं कि कितने कितने ग्रहों के कितने कितने उपग्रह हैं। हमने जो सेटअप किया है सीरियल से, 1 2 3 4 5 6, ये 7 8। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाले ग्रह तो इस तरफ है और बाकी 2 ग्रह उस तरफ है, ऐसा क्यों? तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। एक रीजन है उस तरफ लगाने का। नहीं, उसको भी हम इस तरफ लगा सकते थे। देखिए, ये जो 2 ग्रह हैं, शुक्र ग्रह, अरुण ग्रह, ये सूर्य के उल्टा चक्कर लगाते हैं। मतलब पूरब से पश्चिम की दिशा में, पूरब से पश्चिम की दिशा में 2 ग्रह चक्कर लगाते हैं, शुक्र और अरुण। और बाकी जितने के इधर के ग्रह हैं हमारे बाएं साइड के, तो पश्चिम से पूरब की तरफ ये चक्कर लगाते हैं, गति करते हैं। और सभी ग्रह अपनी धुरी पर नाचते हैं। जैसे पृथ्वी है, एक दिन में
पृथ्वी एक दिन में मतलब 24 घंटे में, एक दिन 24 घंटा होता है, 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी, और सूर्य का 365 या 366 दिन में एक चक्कर लगाती है ये पृथ्वी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, पहले ग्रह से। पहला हमारा ग्रह है बुध ग्रह, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। अब आप लोग खुद सोचिए, जब सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है तो इसको तो गर्म होना चाहिए, सबसे ज्यादा हीट होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, इसको बोलते हैं शुकवा, भोर का तारा, जो हमें नग्न आंखों से दिखाई देता है, जो सबसे चमकीला स्टार होता है, बोलते हैं स्टार। वो स्टार नहीं है, वो ग्रह है, क्योंकि स्टार में खुद का प्रकाश होता है। ये शुक्र ग्रह है जो सबसे चमकीला है, जो हमें दिखाई देते हैं ऊपर। पहला नंबर है बुध ग्रह, और बुध ग्रह जो है अपनी परिक्रमा 58.65 घंटे में पूरी करता है। मतलब जैसे पृथ्वी की अगर तुलना की जाए पृथ्वी से, पृथ्वी अपना चक्कर, अपनी धुरी पर अपना चक्कर 24 घंटे पूरा करती है, तो 24 घंटे में एक दिन हुआ। तो बुध ग्रह पर 58.65, 58 घंटा 65, 58 घंटा, और ये 65 नहीं 55 मिनट है, 58 घंटा 55 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है बुध ग्रह अपनी धुरी पर, और 58.55 घंटे का वहां पर एक दिन होता है बुध ग्रह पर। और ये अपनी परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है। अगर वहां पर इसके हम मास की बात करें, मतलब वहां पर देखा जाए, तुलना करें वजन की, अगर यहाँ पर पृथ्वी पर अगर आप 100 केजी के हैं पृथ्वी पर, तो बुध ग्रह पर आपका वजन हो जाएगा 38 केजी, मतलब 38 केजी के आप होंगे बुध ग्रह पर, क्योंकि वहां का गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कम होता है बुध ग्रह का। तो ये देखिए, हम बुध ग्रह की बात कर रहे हैं और वो छूटकर भाग रहा है। इसको थोड़ा हम चिपका दें, ये तो भाग रहा है। तो रही बुध ग्रह की। अब दूसरे नंबर पर जो हमारा ग्रह आता है शुक्र ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है। इसका रीजन है क्योंकि इसकी जो जमीन है या लोहा और तांबा की बनी हुई है। अगर आप आग में लोहा और मिट्टी रखेंगे तो सबसे ज्यादा हीट लोहा ही होगा, तांबा ही होगा। तो जो शुक्र ग्रह है, रीजन यही है कि सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि सबसे चमकीला ग्रह हमारे सौरमंडल का शुक्र ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। अब आप लोग कुछ गलती कर यही आते हैं कि देखते हैं कि सबसे पास का ग्रह तो बुध है, इसको सबसे ज्यादा हीट होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, दूसरे नंबर का ग्रह है। यह उल्टा चक्कर लगाता है पूरब से पश्चिम की दिशा में, याद रखना। और बाकी जितने ग्रह हैं अरुण को छोड़कर, बाकी जितने के ग्रह हैं ये सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की दिशा में चक्कर लगाते हैं सूर्य का। शुक्र ग्रह अपनी परिक्रमा, शुक्र ग्रह अपनी परिक्रमा 243 घंटे में पूरी करता है। मतलब 243 घंटा, 243 घंटे का मतलब एक दिन होता है वहां पर। और 224 दिन, 224 दिन में अपनी परिक्रमा मतलब सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। कौन? शुक्र ग्रह। फिर से सुन लीजिए, शुक्र ग्रह पृथ्वी मतलब सूर्य की परिक्रमा 224 दिन में पूरी करता है। सूर्य की परिक्रमा मतलब वहां पर 224 दिन में एक साल होता है। और 243 घंटे में अपनी धुरी पर मतलब अपनी धुरी पर नाचता है, एक परिक्रमा पूरी करता है। तो 243 घंटे में 243 घंटा एक दिन और 224 दिन एक साल का होता है। ये है शुक्र ग्रह। अगर गैसों की बात किया जाए तो बुध ग्रह पर यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड है। शुक्र ग्रह पर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और बाकी कुछ आर्गन, हीलियम, नाइट्रोजन कुछ गैसें मिलती हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर पृथ्वी।
पृथ्वी पर तो हम लोग रहते ही हैं। अब आप लोगों को पता ही है कि पृथ्वी पर ये चक्कर 24 घंटे में एक चक्कर, अपनी धुरी पर एक दिन का, 365 दिन में एक साल, मतलब सूर्य का चक्कर, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है पृथ्वी। अगर इसके पृथ्वी का अगर व्यास की बात करें, व्यास पहले समझ लीजिए, मतलब जैसे सूर्य है, ये यहां से और यहां तक पूरी ये एक लंबाई व्यास होती है, व्यास त्रिज्या का दुगना, तो 12,782 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है। और यहाँ पर गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम और बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। पूरे सौर मंडल में एक केवल पृथ्वी ही प्लेनेट है जहां पर जीवन संभव है, जहां पर जीवन पाया जाता है। बाकी और कोई भी ग्रह नहीं है जहां पर जीवन हो सके। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा चौथे नंबर का ग्रह है, इस ग्रह का नाम मंगल मिशन भी भेजा गया था वहां पर कि मंगल ग्रह की मिट्टी, वहां का वातावरण, क्लाइमेट वगैरह कैसा है कैसा नहीं है। तो अगर वहां पर मंगल ग्रह की अगर हम बात करें इसके चक्कर की, तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में सूर्य का चक्कर लगाता है। और मंगल ग्रह एक साल, यहाँ का एक साल, मंगल ग्रह एक साल और 382 घंटा, जी हाँ दोस्तों, एक साल और 382 घंटा सूर्य का एक चक्कर लगाता है मंगल ग्रह, मतलब पृथ्वी के समान ही है। और जो अपनी धुरी पर मंगल ग्रह गति करता है, नाचता है 24 घंटा 39 मिनट, 24 घंटा 39 मिनट एक दिन होता है। और एक साल 382 घंटा वहां का पृथ्वी का, मतलब सूर्य जो है पृथ्वी के समान चक्कर लगाता है, सूर्य जो है मंगल ग्रह चक्कर लगाता है सूर्य का, लगभग समान ही है। तो मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, डीमोस और फिमोस है। अगर इसके वजन की बात किया जाए तो पृथ्वी पर हमारा वजन मानकर चलिए अगर 100 किलो है, तो मंगल ग्रह पर 37 kg वजन होगा मंगल ग्रह पर। नंबर पांचवा हमारा ग्रह बृहस्पति। यह सौर प्लेनेट का सबसे बड़ा ग्रह है और इस ग्रह पर धूल भरी आंधियां चलती रहती हैं। वहां की कुछ स्पेशलिटी होती हैं ग्रहों की, जैसे बृहस्पति ग्रह की स्पेशलिटी है कि वहां पर हमेशा धूल भरी आंधियां चलती रहती हैं। तो अगर वहां पर सूर्य का चक्कर की बात करें कि सूर्य का चक्कर बृहस्पति ग्रह कितने दिन में पूरी करता है, तो 11 साल 377 घंटा। जी हाँ दोस्तों, 11 साल 377 घंटा में, ये देखिए ये कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह 11 साल 377 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है और अपनी धुरी पर 9 घंटा 56 मिनट में अपनी धुरी पर परिक्रमा पूरी करता है, मतलब 9 घंटा 56 मिनट में वहां का एक दिन होता है। और इस सौर प्लेनेट का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, 79 इसके उपग्रह हैं। अब डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा उपग्रह शनि ग्रह के पाए जाते हैं। अगला हमारा नंबर है, छठा नंबर का ग्रह है शनि है। तो शनि आप लोग जानते हैं, उसकी स्पेशलिटी है कि उसके चारों तरफ 7 रिंग पाए जाते हैं। इनकी पूरी मोटाई अगर देखा जाए तो 6,630 किलोमीटर से 1,20,720 किलोमीटर तक इसकी रिंग की पूरी लंबाई है। चौड़ाई इसकी 20 मीटर की है। तो बहुत ही खास प्रकार का एक अंगूठी जो होती है, अंगूठी के समान वहां पर रिंग पाई जाती है शनि ग्रह में। और शनि ग्रह में ये ठंडा ग्रह है, क्योंकि अब जितना जितना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे सूर्य का प्रकाश वहां बहुत ही कम मात्रा में पहुंच पाता है। तो इस ग्रह के जितने अगर देखा जाए क्लाइमेट, यहाँ का वातावरण तो है ही नहीं। यहाँ पर अमोनिया के बादल वगैरह सब पाए जाते हैं, वहां पर हमेशा बिजली की कड़कड़ाहट वगैरह, हमेशा बारिश जो है अमोनिया की बारिश होती रहती है शनि ग्रह पर। तो सबसे अगर देखा ठंडा ग्रह ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ तो ठंडा है ही। और 10 घंटे 40 मिनट में अपनी परिक्रमा पूरी करता है अपनी धुरी पर। और सूर्य की परिक्रमा अगर पूरी करता है तो 29 साल लग जाते हैं सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में। 29 साल 175 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, मतलब 29 साल 175, यहाँ पर जैसे पृथ्वी का एक साल 365 दिन, वहां का एक साल 29 साल यहाँ के बराबर का, पृथ्वी के बराबर का 29 साल 175 दिन का पूरा जो है एक साल अगर देखा जाए पृथ्वी के हिसाब से। और 10 घंटा 40 मिनट में अपनी दूरी पर एक दिन का होता है वहां पर शनि ग्रह में। तो वहां की एक ये स्पेशलिटी है
कि शनि ग्रह में रिंग पाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है किस ग्रह में रिंग पाए जाते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि शनि ग्रह में कितने रिंग पाए जाते हैं। आपसे मिलेगा 4, 5, 6, 7, तो 7 छल्ले पाए जाते हैं शनि ग्रह पर। जो हमारा 7वां ग्रह है जो उल्टा गति करता है, अरुण ग्रह है। ये शनि के हिसाब से देखा जाए तो और ठंडा ग्रह है अरुण ग्रह, और ये पूरब से पश्चिम की दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है और सूर्य की परिक्रमा 84 साल लगा देता है। मतलब 84 साल, यहां पृथ्वी का 1 साल तो वहां का 84 साल, 84 साल में सूर्य की परिक्रमा पूरी करेगा अरुण ग्रह। और अगर अपनी धुरी पर यह नाचता है तो अपनी धुरी पर यह 17 घंटे 14 मिनट में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। मतलब 17 घंटे 14 मिनट में वहां का एक दिन होता है अरुण ग्रह का। अगर इसके हम बात करते हैं उपग्रह की, तो इसके 27 उपग्रह हैं अरुण ग्रह के हैं। और यहाँ भी अमोनियम है, नाइट्रेट वगैरह है, और जो ठंडी गैसें होती हैं वहाँ पर सभी मिलती हैं। तो यहाँ पर जीवन तो होगा ही नहीं, सूर्य का प्रकाश बहुत कम मात्रा में पहुँच पाता है। और अगर इसके टेम्परेचर की बात करते हैं तो माइनस में रहता है, -150, -200, -250, -300 तक भी चला जाता है। सोचो अगर किसी को 0 डिग्री पर पानी बर्फ बन जाता है, -50 पर, तो सोचो क्या हाल होगा। तो सबसे लास्ट वाला हमारा ग्रह है वरुण है, जो सबसे लास्ट वाला है। और ये अरुण के हिसाब से देखा जाए तो और भी सबसे ठंडा ग्रह हमारे सौर प्लेनेट का है अरुण ग्रह, मतलब वरुण ग्रह। इसके अगर हम उपग्रह की बात करते हैं, ये बुध ग्रह ही बार बार दिक्कत कर रहा है, बार बार भाग रहा है। तो बस थोड़ी देर और रह गई है, बाकी क्लास खत्म होने वाली है। तो वरुण ग्रह अपनी परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की दिशा में पूरी करता है 60,190 दिनों में। तो 60,190 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। और अगर इसके धुरी की बात किया जाए तो अपनी धुरी पर यह 16 घंटे में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। मतलब 16 घंटे का वहां का एक दिन होता है। यहाँ भी टेम्परेचर -200, -300, -400, -500 तक भी चला जाता है वहां पर। तो अगर देखा जाए तो 3 ऐसे ग्रह हैं, शनि है, वरुण है, अरुण है। ये बिल्कुल ठंडे वाले ग्रह हैं क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत कम ही मात्रा में पहुंच पाता है। उपग्रह यहाँ पर 13 है। तो अभी तो जो हमारे यान हैं केवल मंगल ग्रह तक पहुंच पाए हैं, बाकी यहाँ तक तो पहुंचने में बहुत अभी टेक्नोलॉजी थोड़ा ज़्यादा इसका विकास होगी टेक्नोलॉजी की, तब भविष्य में कभी पहुंच सकते हैं यहाँ पर सभी ग्रहों पर यान, वहाँ के प्रशिक्षण कर सकते हैं। इसको केवल खोजे गए हैं दूरबीन से, यहाँ से देखे गए हैं। किसी ग्रह को गैलीलियो ने खोजा है तो किसी को अन्य भी साइंटिस्टों ने खोजा है। तो वो वाली वीडियो हम अलग लेकर आएंगे, किस ग्रह की खोज कब हुई, वहाँ पर कौन सी प्रकार की खास मिट्टी पाई जाती है, उनका और भी थोड़ा डिफिनेशन में उनकी हम बात करेंगे, थोड़ा और डिटेल में जानकारी लेंगे। तो ये मैंने आपको इजी भाषा में समझा दिया जो मैंने सेटअप बनाया है। तो हमारी मेहनत को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट पार्ट हम किस टॉपिक पर लेकर आएँ ये भी बताइएगा। और जो हमारी वीडियो लेकर आते हैं इसी तरह की वीडियो होती है कि अन्य वीडियो से, अन्य यूट्यूबर से सबसे खास मेरी वीडियो अलग हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आ जाए। तो धन्यवाद, जय हिंद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। साइंस वाला ऑल इन वन को नमस्कार।